आज के बेटा हमारा टॉपिक क्या है, ग्रह तथा उपग्रह। ठीक है, ग्रह क्या होते हैं और उपग्रह क्या होते हैं। ठीक है, तो ग्रह क्या होते हैं पहले पढ़ते हैं। तो जो अपने स्टार के, ठीक है, जो अपने स्टार के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रह। ठीक है, जैसे सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, ग्रह। और जो ग्रह के चारों ओर, जैसे पृथ्वी, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है तो चंद्रमा क्या बेटा, उपग्रह। ठीक है, तो जो किसके, स्टार के चारों चक्कर लगाएंगे उन्हें हम ग्रह कहेंगे, और जो अपने ग्रह के चारों चक्कर लगाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, उपग्रह कहेंगे। ठीक है, अच्छा अब ग्रह होते क्या हैं, कितने हैं, ठीक, ये अपना हम सोलर सिस्टम बना के पढ़ेंगे आगे। अच्छा, सबसे पहले हमारा क्या है बेटा, सन। ठीक है, जो हमारा स्टार है, और हमारे पास प्रेजेंट टाइम में कितने ग्रह हैं बेटा, तो 8 हैं। कितने हैं, 8। आइए बनाए जाते हैं इसमें। ठीक है, अच्छा सूरज की जो सबसे पास वाला ग्रह यानी सबसे पहला ग्रह कौन सा है बेटा, बुध। कौन सा है बेटा, बुध। उसके बाद हमारा है शुक्र, थर्ड नंबर पे पृथ्वी, चौथे नंबर पे है मंगल। ठीक है, उसके बाद आता है बृहस्पति, शनि। ठीक है, और शनि के बाद हमारा अरुण और वरुण आ जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से हमारे, पहला है हमारा बुध। ठीक है, उसके बाद है हमारा शुक्र, शुक्र के बाद हमारा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, अरुण, और लास्ट में बेटा क्या है, वरुण। अच्छा, 2007 से पहले, सन 2007 से पहले हमारे पास ग्रहों की संख्या कितनी थी बेटा, 9। आज कितनी हमारे पास, 8, यानी एक लास्ट कोई था, वो था प्लूटो। ठीक है, कौन सा था बेटा, प्लूटो था, जो सन 2006 में, ठीक है, सरकार द्वारा या संस्था द्वारा निष्कासित कर दिया गया था। इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। किस कारण, कि जो इसकी कक्षा है, हमारी प्लूटो कक्षा है, वो वरुण की कक्षा, ठीक है, प्लूटो कक्षा, दोनों एक दूसरे क्या कर रहे थे बेटा, एक दूसरे के ऊपर यानी एक दूसरे की कक्षाओं में गति कर रहे थे। ठीक है, और जिस कारण क्या किया गया, प्लूटो को ग्रह की कक्षा से हटा, ग्रह की श्रेणी से हटा दिया, क्योंकि कोई भी ग्रह किसी दूसरे ग्रह की कक्षा में प्रवेश नहीं करता है। अच्छा, हमारे पास कितने ग्रह इस समय, 8। तो हम लोग इनको 2 श्रेणियों में याद करेंगे। ठीक है, ऐसे आपको बड़ा हो जाएगा, 2 श्रेणी में 4-4 करके याद करेंगे। कैसे बताते भी हम, हमारे पास मंगल और बृहस्पति, इन दोनों के बीच में असंख्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, मतलब छोटे छोटे उपग्रह हमारे। ठीक है, क्षुद्र ग्रह जिन्हें कहते हैं, और इनको धूमकेतु भी कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह है हमारे पास, ठीक है, जो बृहस्पति और मंगल के बीच में। अतः ये देखो, ये 2 भाग में डिवाइड कर देते ग्रहों को, इधर ये 4 और इधर की ये 4 हमारे। ठीक है, तो इधर वाले कहलाते हैं आंतरिक ग्रह, और इधर वाले बेटा क्या कहलाते हैं, बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, और आंतरिक ग्रह कौन कौन से हमारे, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अच्छा, बाह्य ग्रह की संख्या में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कौन कौन से बेटा, बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण है। अच्छा, अगर आप थोड़ा तुलना कर लें तो बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह में, तो अगर पूछा जाए आपसे कि आंतरिक और बाह्य ग्रह में ठोस ग्रह कौन से होते हैं, तो जितने आंतरिक ग्रह सारे ठोस ग्रह कहलाते हैं। ये सारे कैसे हैं बेटा, ठोस हैं। और इधर वाले जितने बाह्य ग्रह सारे, तो ये बेटा क्या है, बाह्य ग्रह जो है हमारे कैसे ग्रह है बेटा, गैसीय ग्रह, और अंदर वाले ग्रह कैसे हमारे, ठोस ग्रह हैं। ठीक है, ये पृथ्वी से सामान्यता रखते हैं चारों ग्रह, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। इनको हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। और ये जो बाहर वाले ग्रह हैं इनको हम जोवियन ग्रह कहते हैं बेटा। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि जोवियन ग्रह कौन कौन से हैं, जोवियन ग्रह कौन से हैं, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो है सारे जोवियन ग्रह कहलाते हैं। और जो पार्थिव ग्रह के नाम से जाने जाते हैं, मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध ग्रह हैं। ठीक है, ये हमारे अच्छा, उपग्रह क्या होते हैं, ग्रह तो हमने पढ़ लिए, कितने हमारे, 8 उपग्रह हैं हमारे। ठीक है, अच्छा उपग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं। तो उपग्रह बेटा 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2। उपग्रह जो है हमारे कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से, तो प्राकृतिक ग्रह, ठीक है, और कृत्रिम उपग्रह।
प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक का मतलब होता है जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं, और कृत्रिम का मतलब होता है जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। तो प्राकृतिक मतलब जैसे चंद्रमा हो गया, ठीक है, चंद्रमा हमारा जो है प्रकृति द्वारा निर्मित है, ये हमारा प्राकृतिक ग्रह है। अच्छा, और जो हमारे कृत्रिम जैसे सैटेलाइट, जितनी भी सैटेलाइट बनाई गई है सारी किस ग्रह में आएंगी? ये कृत्रिम उपग्रह यानी मानव द्वारा निर्मित। अच्छा, उपग्रह इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। तो जितनी भी सैटेलाइट है वो हमारे ग्रह के, जैसे पृथ्वी के चक्कर लगा रही है, मंगल के लगा रही है, बृहस्पति के लगा रही है, तो ग्रहों के चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए इनको भी उपग्रह कहा जाता है। और इनको किस श्रेणी में रखा गया है? कृत्रिम उपग्रह की श्रेणी में इनको रखा गया है। अच्छा, जो हमारे उपग्रह हैं बेटा वो दो प्रकार से चक्कर लगाते हैं। जैसे कोई ये ग्रह है, ठीक है, तो अगर हमने कोई सैटेलाइट भेजी तो या तो वो इस प्रकार से चक्कर लगाएगी ग्रह के, और या तो वो इस प्रकार से चक्कर लगाएगी। ये होते हैं ध्रुव हमारे, ठीक है, तो ये जो ध्रुवों पर घूमती है। अच्छा, जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं इनको भी दो पार्ट होते हैं, ठीक है, जो ध्रुवों पर घूमती है उन्हें ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं, और जो अक्ष पर घूमती है उन्हें जियो स्टेशनरी यानी भू स्थिर उपग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो कृत्रिम उपग्रह कितने प्रकार के? दो, ध्रुवीय उपग्रह और भू स्थिर उपग्रह। ठीक है, अच्छा, जो ध्रुवों के ऊपर उपग्रह घूमते हैं हमारे, ठीक है, ये इतनी स्पीड इनकी ज्यादा होती है कि 1 घंटे 40 मिनट में ये अपना एक पूरा चक्कर, यानी अगर पृथ्वी के कोई ध्रुवों पर घूम रही है सैटेलाइट तो 1 घंटे 40 मिनट में पूरे पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेती है। लेकिन जो अक्ष पर घूमते हैं ये पूरे 24 घंटे में एक चक्कर अपना पूरा लगा पाती, इसलिए इनको बोला जाता है भू स्थिर। मतलब ये जमीन के साथ, मतलब जो पृथ्वी जिस एंगल में जैसे जैसे घूमेगी उसी के साथ स्थिर अवस्था में क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। पृथ्वी भी अपना पूरा चक्कर 24 घंटे में लगाती है, ठीक है, और ये सैटेलाइट भी 24 घंटे में लगाते हैं, मतलब स्थिर अवस्था में दोनों एक साथ घूमते हैं। ठीक है, दोनों का कार्य भी अलग अलग है। जिन सैटेलाइट को ध्रुवों पर छोड़ा जाता है, ठीक है, वो मौसम यानी संचार विभाग की जानकारी देते हैं हमें। ठीक है, और जो हमारे ये क्या नाम है, जो हमारे अक्ष पर घूमते हैं उपग्रह, ठीक है, सैटेलाइट घूमती हैं, ये हमारे क्राइम यानी जैसे क्राइम अलर्ट या बाकी चीजें जानकारी देने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, यानी किसी सिटी पर जैसे हमें नजर या निगरानी रखने के लिए इन सैटेलाइटों का प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाए कि सर इनको और इनको भेजने के लिए अलग अलग व्हीकल होंगे तो दोनों के लिए अलग अलग, अगर आपने पढ़ रखा है सुना होगा, एक में PSLV पढ़ा होगा आपने और GSLV सुना होगा। PSLV और GSLV, P यानी पोलर स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल, मतलब ध्रुवों पर भेजने वाला साधन है ये सैटेलाइट का, और ये जियो स्टेशनरी और ये स्पेस लॉन्चिंग और व्हीकल, मतलब ये अक्ष पर भेजने वाली जो सैटेलाइटें हैं वो इसके द्वारा भेजी जाती हैं। ठीक है, तो छोटी जो सैटेलाइटें भेजी जाती हैं वो भेजी जाती हैं किससे? PSLV से। जो थोड़ा बड़ी भेजी जाती है वो भेजी जाती है GSLV से। ठीक है, तो ये हमारे उपग्रह। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन इनसे जैसे पूछे जाते हैं हमारे उपग्रह कि हमारे सौर परिवार का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का सबसे छोटा उपग्रह मंगल के पास है, उसका नाम है डिमोस। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा बेटा? डिमोस। अच्छा, छोटा है तो सौर परिवार का सबसे बड़ा भी होगा, तो पूरे सौर परिवार में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है हमारा? तो सबसे बड़ा उपग्रह हमारा रखता है बृहस्पति। इसका नाम जो है, बंद करूं, बृहस्पति का सबसे बड़ा जो उपग्रह बेटा वो है गैनीमेड। तो सौर परिवार का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस और सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। सबसे बड़ा उपग्रह रखने वाला जो ग्रह है वो भी सबसे बड़ा है सौर परिवार का। तो आपसे अगर पूछा जाए सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति, और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमेड, और रखने वाला भी कौन है? बृहस्पति। ठीक है, तो दोनों बड़ी चीजें किसके पास है हमारे? ग्रह भी बड़ा है बृहस्पति, और उपग्रह रखने वाला भी कौन है? बृहस्पति, जिसका नाम है गैनीमेड हमारा। ठीक है, तो ये हमारे उपग्रह दो हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन जनरल जैसा, जनरल जिस क्वेश्चन है हमारा, पूछा जाएगा कि हमारे आज तक खोजे जाने वाले प्राकृतिक उपग्रह की संख्या कितनी है? तो 185 है। जो अपने सौर परिवार में खोजे जाने वाले प्राकृतिक उपग्रह हैं उनकी संख्या कितनी है? 185। मतलब प्रमाणित रूप से 185 उपग्रह हमारे सौर परिवार में चक्कर लगा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये हो गया। अब सबसे पहला क्वेश्चन कि सबसे पहले सैटेलाइट भेजने वाला देश कौन सा था? तो सबसे पहले सैटेलाइट भेजने वाला देश था रूस बेटा। ठीक है, सन 1957 में इसने लॉन्च किया थी। पहले सैटेलाइट इसने क्या की थी? लॉन्च की थी सोवियत संघ द्वारा।
अच्छा, उसके बाद जब हमारे कहोगे पृथ्वी, अपने ग्रह के बारे में बात करते हैं। तो अपने ग्रह में सबसे पहले जब भेजा गया तो सन 1975 में लॉन्च किए गए थे आर्यभट्ट सैटेलाइट, ठीक है, जो लॉन्च की गई है भारत के द्वारा 1975 में। सबसे पहला देश था रूस। कौन था बेटा? रूस। अपने भारत की पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट, ठीक है, सन 1975 में क्या की थी बेटा? लॉन्च की गई थी। अच्छा, उसके बाद पूछा जाएगा हमारे सौर परिवार के सबसे ज्यादा उपग्रह रखने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे ज्यादा उपग्रह रखने वाला ग्रह है शनि बेटा। कौन है? शनि। शनि के पास 21 उपग्रह है प्रमाणित रूप से, ठीक है। वैसे शनि के पास 62 उपग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक है, परंतु प्रमाणित रूप जो प्रमाणित किया गया संस्था द्वारा वो कितने किए गए हैं? 21, ठीक है। और सेकंड नंबर पे है हमारा बृहस्पति, जिसके पास प्रमाणित रूप से कितने हैं हमारे पास? 16 उपग्रह जो बृहस्पति के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अच्छा, नॉर्मल संख्या में इसके पास 73 है, 73 है, तो वैसे तो इसके पास ज्यादा है, पर संस्था द्वारा जो प्रमाणित है कि 21 इसके पास है, 16 इसके पास है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज्यादा उपग्रह रखने वाला ग्रह कौन सा है, तो शनि है, ठीक है, और सेकंड नंबर में कौन सा बेटा? बृहस्पति है, ठीक है। अच्छा, बुध पे आ जाते हैं थोड़ा ग्रह पे। तो जो बुध है हमारा, इससे अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, तो पहला ग्रह कौन सा बेटा? बुध, ठीक है। सूर्य के सबसे तेज चक्कर लगाने वाला ग्रह, तो भी बुध, ठीक है। ये 88 दिन में पूरा सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है, जबकि पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं एक चक्कर लगाने में, ठीक है। अच्छा, तो ये बुध हो गया हमारा। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह भी कौन सा? हमारा बुध है, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास एक कि जो सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? तो नॉर्मल चीज है कि आप यही बताओगे अगर पूछा जाएगा कि सर सूर्य के पास जो होगा वो सबसे गर्म होगा, परंतु प्रमाणित रूप से ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन आपको बुक में मिलेगा कि सबसे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो प्रमाणित रूप से उसमें बुक में लिखा होगा शुक्र है, और जबकि पास में कौन सा बेटा? बुध है। कारण क्या है? तो कारण यह है कि बुध के पास अपना स्वयं का वायुमंडल नहीं है, जिससे वह सूर्य की गर्मी को अवशोषित करके अपने पास रख सके, ठीक है। ये क्या करता है? गर्मी ले तो लेता है, परंतु क्या होता है? रिफ्लेक्ट करके वापस कर देता है। इसलिए दिन में बुध का टेम्परेचर लगभग पहुंच जाता है 420 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है, और रात में यही टेम्परेचर आ जाता है 120 डिग्री माइनस पर, ठीक है। तो यहाँ दिन में इतना और रात में इतना, सबसे ज्यादा जो हमारा टेम्परेचर में उतार और चढ़ाव यानी परिवर्तन दिखाई देता है, तो वो कौन सा ग्रह है बेटा? बुध ग्रह है हमारा, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर का ऊपर नीचे होता है, मतलब दिन में 420 डिग्री प्लस में होता है और माइनस में पहुंच जाता है रात में 100 डिग्री से ऊपर, 180 120 या 180 तक पहुंच जाता है समथिंग ये, ठीक है। अच्छा, शुक्र ये क्यों गर्म है? तो इसके पास स्वयं का वायुमंडल है बेटा, तो जब ये क्या करता है, ये अपनी गर्मी यानी जब ये सूर्य से प्रकाश इसको मिलता है तो इसको ऑब्जर्व कर लेता है, यानी सोख लेता है और सोख के रखे रहता है। तो सबसे ज्यादा जो गर्म हो जाता है वो कौन सा है बेटा? शुक्र हमारा, ठीक है। शुक्र को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम चमकीला ग्रह भी कहते हैं। शुक्र को हम क्या कहते हैं बेटा? चमकीला ग्रह। पृथ्वी, तो इसके बारे में तो हमने थोड़ा और पढ़ा रखा है कि पृथ्वी एक नीला ग्रह है, क्योंकि इसमें अधिकांश पानी की मात्रा है पृथ्वी पर, ठीक है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। और पृथ्वी का एक नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा, ठीक है आपको। तो बेटा देखो, मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, इसलिए इसकी मिट्टी बेटा अधिकांश भाग में लाल है, इसलिए दूर से देखने पर भी कैसे दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है, इसलिए इसको हम लाल ग्रह भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे बृहस्पति। तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति है, लेकिन ठोस नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि अगर हम पृथ्वी की या मंगल की सतह पर हम उतरेंगे, तो हम जैसे कोई वस्तु को हम फेंकेंगे इसकी सतह पर, तो सतह पर रुक जाएगी, परंतु अगर हम बृहस्पति की सतह पर कोई वस्तु फेंके तो काफी अंदर तक नीचे चली जाए। क्यों? क्योंकि इसकी ऊपर की जो लेयर है वो गैस की बनी हुई है, ठीक है। तो इस पर फेंकने वाली वस्तु काफी अंदर तक जाएगी, फिर मतलब ये केवल एरिया घेरा हुआ है इसने बड़ा, ठीक है, बाकी ये ठोस ग्रह नहीं होते, ये गैसीय ग्रह है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अरुण और वरुण, ठीक है, ये सूर्य से बहुत अधिक दूर होने के कारण ये ठंडे ग्रह भी हैं, ठीक है, यहाँ तक प्रकाश बहुत कम मात्रा में पहुंच पाता है, ठीक है। और जो ये वरुण ग्रह हल्का हरा और नीला दिखाई देता है, क्योंकि इसके आसपास मेथेन गैस की मात्रा बहुत अधिक होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखो जो क्षुद्र ग्रह है, इनके बारे में भी हमने नहीं पढ़ा। ये है उल्का पिंड,
ठीक है, हमारी ये उल्का है, छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह। हम आप लोग को बताएंगे, जब हम पृथ्वी पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे उल्का और ये पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ आपको, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो।